नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। गौरतलब है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बीच 4 दिनों के लिए उत्तर बंगाल दौरे पर आए हुए हैं। आज वो जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार की प्रशासनिक बैठक को लेकर के उत्तर कन्या में एक बैठक की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चाएं की। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, तो इस बीच वो अपने उत्तर बंगाल दौरे पर नहीं आई हैं। तकरीबन 6 महीने के बाद वो आज उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंची। उन्होंने एक घोषणा की है कि तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे उन्नयन के लिए, और साथ ही साथ कामतापुरी, राजवंशी आदि भाषाओं में भी वृद्धि के लिए उन्होंने जोरदार तरीके से कहा है। साथ ही साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी जिले के वीडियो, एसडीओ और अधिकारीगण हैं, उन सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए उन्होंने कहा है। सबसे अच्छी बात चाय श्रमिकों के लिए कही है उन्होंने, जहां पर उन्होंने कहा है कि चाय श्रमिकों की आवास की बहुत लंबे समय से मांग थी और इस आवास योजना को वो जल्द ही चाय श्रमिकों के लिए बना करके देंगे। तो सुनिए उन्होंने आज इस प्रशासनिक बैठक में क्या कुछ कहा। पुलिस के একটু অ্যাক্টিভ হতে হবে, কারণ আমি দেখছি প্রায় একটা তো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের ব্যাপার আছে, আর একটা হচ্ছে অনেক বদমাশ লোক আছে শুনুন, যারা বর্ডার থেকে এসে নানা রকম পরিকল্পনা করে। আপনাদের একটা ইস্যু আপনাদের এই মাথায় ধরিয়ে দিই। আমি যখন রেল মিনিস্টার ছিলাম, হঠাৎ আমি শুনলাম জলপাইগুড়ির ওখানে 3টে বডি রেল লাইনের ওখানে রেল লাইন থেকে ছিটকে পড়ে আছে। আমার কাছে খবর এলো যে 3 জন রেলে চাপা পড়ে মারা গেছে, কিন্তু আমি বডিগুলো দেখে বললাম ওটা রেলে চাপা পড়ে মারা যায়নি, কেউ রেল থেকে ফেলে দিয়েছে। আগে সেটা দেখুন ভালো করে। পরে দেখা গেল প্রমাণ করে ইনভেস্টিগেশন করে যে তাকে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে সেখানে ফেলে দিয়ে গেছে। এইরকম মনে রাখবেন, রাজবংশীরা খুব সরল হয়, আদিবাসীরা সরল হয়। এদের কি করে, কখনো কখনো এর সাথে ওর সাথে একটু ঝগড়া হচ্ছে, একটা ঘটনা ঘটে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই তো দেখলেন উত্তর দিনাজপুরে যে ঘটনাটা ঘটলো, আসল ঘটনা কি আর রটিয়ে দিল কি। সুতরাং এটা কিন্তু ভালোভাবে নজর রাখতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নজরে রাখুন। মালদায় একটা ঘটনা নিয়ে, ঘটনাই ঘটেনি, একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে বলে দিচ্ছে মালদায় ওই মন্দিরটা ভেঙে দিয়েছে। ভাঙেইনি। পুলিশ থেকেও আমরা একটা ডিসিশন নিচ্ছি, আমরাও 2জন করে রাখবো সব ব্লকে। তাদের কাজ হচ্ছে যখনই এটা বলবে সে ওইখানে দাঁড়িয়ে বলবে কই আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কিছু তো হয়নি। মিথ্যে কথাটাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কটাকে স্ট্রং করতে হবে। প্রত্যেকটা আইসির এটা যেন বাধ্যতামূলকভাবে, এবং বিডিওরাও তারাও একটু দেখে নেবেন। অনেক সময় আপনারা কাজ করেন, ওরা মিথ্যে কথা বলে, একটা জুলুম করে। দেখুন না, 100-এর মধ্যে 100 যে ভালো হবে তার তো কোনো মানে নেই। 1-2জন এদিক ওদিক করতেই পারে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকটা কাজ করে, যারা ভালো কাজ করে তাদের কেন বদনাম হবে। 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर की बड़ी खेप के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1200 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर सोमवार देर रात सिटी सेंटर संलग्न इलाके में अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा। तस्करों के नाम उमर फारूक, एमडी अख्तरुल हक और रतन रॉय है। उमर व अख्तरुल मालदा जिले के कालियाचक के रहने वाले हैं, जबकि रतन प्रधान नगर के बागाजतीन इलाके का रहने वाला है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने बताया ब्राउन शुगर के साथ एक पिकअप वैन के मालदा के कालियाचक से आने की गुप्त सूचना। विशेष अभियान चलाकर पिकअप वैन को सिलीगुड़ी में रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पिकअप वैन से 1200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ में बताया कि उमर फारूक एवं एमडी अख्तरुल हक इसे ब्राउन शुगर को सिलीगुड़ी निवासी रतन को देने के लिए आ रहे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोविड-19 वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बताया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी वैक्सीन अलायंस की ओर से $150 मिलियन का फंड भारत व अन्य निम्न आय वाले देशों के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए
दिया गया है। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया है कि वह अग्रणी भागीदारों के साथ मिलकर निम्न व मध्यम आय वाले देशों की कोरोना जांच में मदद करेगा। इसके लिए इन देशों को 12 करोड़ रैपिड जांच किट देने का योजना तैयार किया गया है। हालांकि अभी इस योजना के लिए फंड का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पाया है। एंटीजन आधारित रैपिड जांच के लिए WHO ने पिछले हफ्ते ही उपयोगी जांच सूची जारी की थी। इसमें एक जांच पर $5 यानी करीब $450 का खर्च आएगा। इस योजना के लिए $60 करोड़ लगभग 4,500 करोड़ की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने हाल ही में कहा कि वर्ष 2024 से पहले दुनिया में हर किसी के लिए कोरोना वैक्सीन का निर्माण नहीं हो सकेगा। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने कहा कि दवा कंपनियों ने उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी नहीं की, जिससे दुनिया की पूरी आबादी को कम समय में टीके लगाए जा सके। आधार पूनावाला ने कहा था कि इस धरती पर सभी को वैक्सीन मिलने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। आज सुबह लोअर बागडोगरा के गोशाहीपुर इलाके में एशियन हाईवे पर 5 मृत गायों को लेकर मची सनसनी। 5 गायों की मौत कैसे हुई यह अपने आप में रहस्य बना हुआ है। 5 गायों के एक साथ मारे जाने की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में और पशु प्रेमियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। कुछ समय के लिए सड़क जाम हो गया था। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को स्वाभाविक किया। नेशनल हाईवे प्रबंधन ने मृत 5 गायों को सड़क से उठाकर संलग्न इलाके में जाकर दफना दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि हो सकता है कि रात के वक्त किसी ट्रक ने 5 गायों को धक्का मार दिया होगा और इसी वजह से उन गायों की मौत हो गई होगी। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि इन दिनों सड़कों पर काफी मात्रा में लावारिस पशुओं की संख्या काफी बढ़ गई है और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। लेकिन एक साथ 5 गायों का मारा जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय बना हुआ है। जलपाईगुड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की साधारण वार्षिक सभा में सौरभ चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारियों ने लिया भाग। जलपाईगुड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक साधारण सभा में आज बैंक के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती सहित बैंक के सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में लोगों के विकास में अब यह बैंक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। वाम मोर्चा के समय इस बैंक की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। यहाँ तक कि बैंक का NPA 60% तक पहुंच चुका था, लेकिन तृणमूल सरकार आने के बाद इस बैंक का कायाकल्प हो गया है। वर्तमान में अब बैंक किसानों के साथ ही ग्रामीणों को रोजगार के लिए ऋण देने में सबसे आगे है। बैंक के द्वारा पिछले साल 123 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। बैंक के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा 15 करोड़ रुपए का अनुदान बैंक को दिया गया है। হোম ট্যুরিজম করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু ট্যুরিজম এখন এই কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা হোম ট্যুরিজমে আমাদের কাছ থেকে লোন নিয়েছিল আমরা গো স্লো গেছি। ইতিমধ্যে 25,000 কৃষকের কাছে আমাদের দাদন পৌঁছে গেছে। এবার লক্ষ্যমাত্রা আমরা নিয়েছি 90,000 কৃষক। আমরা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি এবং বিভিন্ন জায়গায় 90,000 কৃষককে আমরা দাদন দেব। আমরা নতুন করে আমাদের 2,500 সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে। এবছর আমরা প্ল্যান করেছি যে আমরা যে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলো আমাদের কাছে লোন চাইবে তাদেরকে আমরা দেব এবং আমরা নতুন করে আরও কিছু সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করব। সেই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে আমরা এবং কাজে লাগাবো। প্লাস হচ্ছে ছাত্রদের জন্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পরে, গ্র্যাজুয়েশন করার পরে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এখন তারা বাড়িতে বসে অনেক কাজ করেন, তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ছাত্রদের জন্য একটা পরিকল্পনা আমরা এর আগে নিয়েছিলাম। একটা প্ল্যানিং আরেকবার নিচ্ছি আমরা। ট্রেনিং দিয়ে তাদের বিভিন্নভাবে ট্রেনিং দিয়ে সহযোগিতা করে লোন দিয়ে তাদেরকে আর্থিক স্বনির্ভরতা। এই বছরে 122 কোটি টাকা আমরা রেডি কৃষকদেরকে দেব। এবং এবছর আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে কৃষকরা ফসলের যাতে ঠিকঠাক দাম পায়, কৃষকদের যাতে বিভিন্ন, আমরা এর আগেও কিন্তু একবার আমরা জৈব সারের উপর জোর দিয়েছিলাম, সেটাও আমাদের খুব এফেক্টিভ হয়েছে। এবার সেটাকেও মাথায় রাখছি এবং 122 কোটি টাকা আমরা কৃষকদের প্রদান দিই। ঋণ খেলাপি কি রয়েছে? এবার ঋণ খেলাপি অনেক কৃষকই ঋণ শোধ করতে পারেনি, কিন্তু আমরা তাদেরকে কোনো চাপ দিইনি। আমরা অপেক্ষা করছি, কারণ আমাদের যারা কৃষকরা আছেন তারা সবাই ঋণ ফেরত দেন, ঋণ খেলাপি কেউ থাকে না। কিন্তু এই 7 মাসের কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা তাদেরকে অনেকটা গো স্লো করেছি। আমরা বলেছি যে পুজোর পরপরই তারা যাতে ঋণ শোধ করে দেন এবং তারাও কথাও দিয়েছেন যে পুজোর পরপর ঋণ তারা শোধ করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে নতুন করে ঋণ শোধ করার পর নতুন করে ঋণের ব্যবস্থা আমরা রাখছি।
नागर नदी का जलस्तर बढ़ने से 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर से बह रही है जल, आतंकित है स्थानीय लोग। उत्तर दिनाजपुर जिले में पिछले 7 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी कारण कई इलाके अभी भी जलमग्न है। इस बीच रायगंज इलाके के शट्टीग्राम और जगदीशपुर ग्राम पंचायत में जल स्तर काफी बढ़ चुका है, क्योंकि नागर नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी में जल बढ़ने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। यहाँ तक कि 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर से भी जल बह रहा है, जिससे इस रास्ते से होकर गुजरने वाली गाड़ी चालक आतंकित है, क्योंकि दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हमेशा बनी हुई है। नागर सेतु इलाके में लोग घरों में भी जल घुसने से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। জল রাস্তা 2-3 দিন ধরে আছে। হ্যাঁ, গাড়ি চালাচ্ছে রিক্সে। সমস্যা আমাদেরকে ভালোভাবে গাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে ধীরে সুস্থে। কোনো হুড়মুড় নাই। এছাড়া আর কোনো অসুবিধা নেই। এই আমাদের বন্যা মানে কিছুদিন বৃষ্টির জন্য বন্যা হয়ে গেছে। এই গাড়ি যাওয়াটা খুব অসুবিধা, আমাদেরও অসুবিধা। এখন প্রশাসন কিছু দেখতেছে না, কিন্তু একটু পরেই মানে একটা গাড়ি পাল্টি হয়ে যেত, কিন্তু খালো না। একবার খুব রিক্সে জল আছে, মানে হাঁটু পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ন্যাশনালের রাস্তার মধ্যে। কয়দিন ধরে? 3-4 दिन থেকে। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अस्थायी प्रशिक्षण विभाग कर्मियों की हुई सभा। अस्थायी प्रशिक्षण विभाग के कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष करने, भत्ता बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अस्थायी समझौता प्राप्त प्रशिक्षण विभाग के कर्मियों ने इस सभा में अपनी मांगों को लेकर आज आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि उनके रिटायरमेंट की समय सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही जिस प्रकार से सरकारी शिक्षकों को सुविधा मिलती है, उनको भी सुविधाएं मिले। उनका भत्ता काफी कम है, इसमें बढ़ोतरी की जाए। আগামীতে যদি আমাদের এই দাবি দাওয়াগুলো পুরো না হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের পরিবার নিয়ে পথে নামতে হবে। এই কোভিড সিচুয়েশনে এখন যা অবস্থা, আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে প্রতিপালন করতে পারছি না। তো আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামবো এরপরে, যদি আমরা ইমিডিয়েট এই রিনিউয়াল বা 60 ইয়ার্সের মানে চাকরির স্থায়িত্ব যদি আমরা না পাই, তাহলে আমরা ইমিডিয়েট আমরা কিন্তু বড় পদক্ষেপে নামতে বাধ্য হব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে একটা নিবেদন যে আমাদের এই যে আকুতি, আজকে আমরা যে প্রেস কনফারেন্স করছি, তার মাধ্যমে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, উনি যেন আমাদের মতন এরকম কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করেন এবং আমরা যেন আমাদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারি, সেদিকে যেন দৃষ্টি দেন। আমরা এটাই হচ্ছে তার কাছে আবেদন রাখছি। পরিবার নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি আমরা। আমাদের এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। ঠিক আছে, তো আমরা দ্বারস্থ হচ্ছি আমাদের এই আজকে কনফারেন্সের মাধ্যমে। আমরা তার কাছে এই বার্তা দিতে চাই, উনি যেন আমাদের দিকটা খুব ভালোভাবে দেখেন। আমরা গত 7 বছর যাবৎ জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পার্ট টাইম ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছি এবং সেটা আমাদের সেই সময় 2013 সালে পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছিল এবং যথারকম যেভাবে ইন্টারভিউ হয় সেরকম ইন্টারভিউ হয়ে, প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারভিউ হয়ে, সব রকম ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা সেখানে কাজে যোগদান করি। কিন্তু সেটা প্রতি বছর একটা রিনিউয়াল সিস্টেম ছিল। সেই রিনিউয়াল সিস্টেমটার মাধ্যমেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রথমে আমাদের এই ক্লাসের হিসাব ছিল 60 টাকা করে আমরা ক্লাস প্রতি পেতাম, এখন সেটা আমরা পাচ্ছি 100 টাকা করে। এবং এই জায়গাটার থেকে দাঁড়িয়ে আজকে গত অগাস্ট মাসে 2020 অগাস্ট মাসে আমাদের রিনিউয়ালটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের রিনিউয়ালের এখনো কোনো খবর আমরা পাচ্ছি না। কি অবস্থায় আছে বা কি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি, এই রিনিউয়ালটা যতক্ষণ সঠিকভাবে না আসছে আমরা একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। আমরা বহুবার কারিগরি ভবনে যোগাযোগ করি, কিন্তু সেখান থেকে কোনো সদুত্তর আমরা এখনো পাইনি। 3 महीने से जमा जल को बाहर निकालने की व्यवस्था की मांग करते हुए रायगंज के सुभाष नगर के निवासियों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। रायगंज के सुभाषगंज और कोट ग्राम इलाके में पिछले 3 महीनों से वर्षा का जल जमा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जल काफी गंदा हो चुका है और यहाँ पर मच्छरों का राज बनता जा रहा है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध आता है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी के विरोध में आज
सुभाष गांव और कोटग्राम के निवासियों ने रायगंज बीडीओ कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद बीडीओ को इस विषय पर ज्ञापन सौंपा। निवासियों ने बताया कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो सुभाषगंज रोड और कोटग्राम रोड को अवरुद्ध कर जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। এখানে আমরা সুভাষগঞ্জ কোটগ্রামবাসী গত 3 মাস ধরে এই পাড়ার মা বোনরা দেখছেন আসছে। এখানে গত 3 মাস ধরে তাদের ঘরে জল জমে আছে, বাথরুমে জল জমে আছে, তারা বেরোতে পারছে না, বাড়িতে পুরো শ্যাওলা জমে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের বাড়িতেই জ্বর বিরোগ রোগ দেখা দিচ্ছে, মশাঘটিত রোগ দিচ্ছে, জলঘটিত রোগ দিচ্ছে। খাওয়ার পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সরকার থেকে প্রশাসন থেকে কোনো ব্লিচিং পাউডারের ব্যবস্থা করছে না, জল বের করার ব্যবস্থা করছে না, দুর্বিষহ অবস্থা মানুষের। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা আজকে পঞ্চায়েত বিডিও অফিসে বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসলাম। বিডিও সাহেব তিনি তো নিজে দেখা করলেনই না, উপরন্ত তিনি আমাদের সাথে আমাদের যে সমস্যার কীভাবে সমাধান হবে কিছুই বললেন না। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা কার কাছে যাবো? এখানে আজকে দল বল নির্বিশেষে গ্রামবাসী নিজেদের সমস্যা জানানোর জন্য আজকে এসেছেন। তাদের তো প্রশাসনের কাছে আসবো, লিখিত আমরা আবেদন জমা দিলাম। আমরা 2 দিন ওয়েট করব, না হলে আমাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে, আমাদের পথ অবরোধ করতে হবে। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव। पश्चिम बंगाल में अब कोविड-19 संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए परिवार के 6 सदस्यों को शमशान या कब्रिस्तान में ले जाने की अनुमति भी मिल गई है। हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को कहा कि कोविड मरीजों को अंतिम संस्कार की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना होगा। राज्य की अपील पर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को आदेश में संशोधन कर लिया है, जिसके अनुसार प्राधिकरण के निर्देशित स्थान पर परिवार के केवल 6 सदस्यों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत होगी। कोरोना से दुनिया में अब तक 10 लाख से ज्यादा हुई मौतें। WHO कम कमाई वाले देशों तक
12 करोड़ कोरोना टेस्ट किट पहुंचाएगा। अमेरिका के 21 राज्यों में संक्रमण बढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के कम और मध्यम कमाई वाले देशों में 12 करोड़ कोरोना टेस्ट किट पहुंचाएगा। WHO के महानिर्देशक ने सोमवार को बताया कि इसके लिए 2 कंपनियों के साथ करार किया गया है। इन टेस्टिंग किट से 15 से 30 मिनट में नतीजे मिल पाएंगे। इनकी कीमत $5 करीब 370 रुपये या उससे भी कम होगी। यहाँ प्रेगनेंसी किट की तरह नजर आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट बताने के लिए इनमें 2 ब्लू लाइंस होंगी। मौजूदा वक्त में टेस्ट के नतीजे आने के बाद से 2 दिन का समय लगता है। उधर अमेरिका में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक देश के 50 में से 21 राज्यों में पिछले हफ्ते के मुकाबले संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 19 राज्यों में इसका असर ठहरा हुआ है। वहीं 10 राज्य ऐसे भी हैं जहां संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। अमेरिका में अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित मिले और 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 3.34 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 करोड़ 47,79,651 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अच्छी खबर, देश में कम हो रहा है कोरोना वायरस का कहर। 26 दिन बाद 1000 से कम मरीजों की हुई मौत। 24 घंटे में सामने आए 70,000 नए मामले। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आए हैं, लेकिन देश में यह वायरस अब पहले जितना घातक नहीं रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि संक्रमण के नए मामलों के बजाय इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख को पार कर गई। लेकिन हाल के दिनों में सामने आ रहे दैनिक मामलों की तुलना में आज कोरोना के नए मामले कम सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,589 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 776 लोगों की मौतें हुई है। इससे पहले पिछले 26 दिनों से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौतें हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 61,45,292 हो चुका है। सक्रिय मामले घटकर 9,47,576 हो गई है। वहीं 51,01,398 मरीजों ने इस वायरस को मात दे दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौट चुके हैं। वहीं कोविड-19 के चलते देश में 96,318 लोगों की मौतें हो चुकी है। पत्नी द्वारा नशा छुड़वाने की कोशिश से क्षुब्ध पति ने की खुदकुशी। पत्नी द्वारा नशा छुड़वाने के प्रयास करने से क्षुब्ध एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ मारपीट कर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह उसके कमरे से फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। ओल्ड मालदा थाने के शाहपुर ग्राम पंचायत के मोरा गांव इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम प्रकाश चौधरी है। पेशे से वहां टोटो चालक था। बताया जाता है कि वह नियमित रूप से नशा करता था। इस बात को लेकर उसके परिवार में अशांति बनी रहती थी। इधर पति को नशा से मुक्त दिलाने के लिए उसकी पत्नी लगातार प्रयास कर रही थी, जो उसके पति को मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर उसके पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी के साथ वह मारपीट भी करता था। सोमवार रात इस बात को लेकर उसने पत्नी की पिटाई की थी। जान बचाने के लिए उसकी पत्नी पड़ोस के घर में जाकर शरण ली। इस दौरान वह फांसी लगा लिया। मंगलवार सुबह घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। সন্ধ্যাবেলা নেশা করে এসেছিল, নেশা করেছে বাড়িতেই ছিল। বউকে একটু তাড়াতাড়ি মানে বউর সঙ্গে একটু মারামারি করার চেষ্টা করছিল। তো বউটা যে আমার বাড়িতে ঘুমিয়ে হয়, আচ্ছা ভয় যায় ঘুমিয়ে গেছিল, আমি একটু মারতো। তাই অশান্তি হতো না, তো নেশা টেশা করলে একটু হতো। কালকে না কালে কোনো গন্ডগোল নেই, নেশা করেছিল কালকে। ঘটনাটা যতটুকু শুনতে পারি, সকালে শুনতে পারি, মানে পারিবারিক অশান্তি কাল ছেলেটা আত্মহত্যা করে। অশান্তি কি ছেলেটা একটু নেশা করতো। हो जाइए तैयार, अब महंगा होने वाला है रेलवे टिकट।
ज्यादा किराया वसूलने की तैयारी में है रेलवे। रेल यात्रियों से 10 से 35 रुपए तक ज्यादा किराया वसूला जा सकता है। दरअसल रेलवे यहां ज्यादा किराया इसलिए वसूल रहा है ताकि वह उस खर्चे का भरपाई कर सके जो कुछ स्टेशनों के विकास और वहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर व्यय कर रहा है। यात्रियों से एकत्र की गई इस राशि से रेलवे कई और स्टेशनों का विकास और उनका आधुनिकीकरण करना चाहता है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के एक प्रस्ताव को रेलवे द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र इसे मंजूरी मिलने की कैबिनेट में भेजा जाएगा। सूत्रों ने इस अतिरिक्त किराए को यूजर चार्ज का नाम दिया है, जो ट्रेन की अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग होगा। यह 10 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होगा। एसी फर्स्ट क्लास के यात्रियों से ज्यादा यूजर चार्ज लिया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त किराया केवल उन यात्रियों से ही वसूला जाएगा जिनके रूट में वे स्टेशन आएंगे जिनका विकास किया जाना है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की हुई मौत। हैवानों ने पार कर दी थी दरिंदगी की हद। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ काट दी थी जीभ। 12 दिन सिर्फ इशारे से बताती रही। रात 3 बजे जिंदगी से जंग हार गई वो बेटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप के शिकार दलित लड़की आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। मंगलवार 3 बजे तड़के उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीभ काट दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। जिस्म पर कई गहरे जख्म थे। दुपट्टे से उसका गला घोट दिया गया था और उसे मरा जानकर दरिंदों ने छोड़ दिया था। वहां बाजरे के खेत में बेहोश मिली थी। हाथरस पुलिस ने अब तक इस मामले में संदीप, रामकुमार, लवकुश और रवि नाम के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चारों ही तथाकथित उच्च जाति के हैं। हालांकि दलित संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।